इसमें 6 नंबर में लिखा है 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। ईस्ट किधर होता है? ईस्ट हमारे इस तरफ होता है, ठीक है। पर सम को इजी करने के लिए ईस्ट से सम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेफ्ट राइट समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग अपने आप ही डायरेक्शन चेंज कर लिए और सबका मुंह इस तरफ कर दिए, नॉर्थ की तरफ। मतलब ऐसा शो कर रहे हैं कि सोचो सब ऐसे बैठा है कि सोचने में इजी हो। तो अब ऐसे सब बैठा है, सबका फेस एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। लिखा है 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। हम लोगों ने इस तरह बैठाया है। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। तवन के लेफ्ट में पवन बैठा है। तो मैंने क्या किया, तवन के लेफ्ट में पवन को बैठा दिया। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। नकुल के लेफ्ट में बैठा है विपिन और चवन। तो इसको बीच में नहीं लिख के थोड़े साइड में लिखते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट फिर से पढ़ रहे हैं। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। नकुल के लेफ्ट में विपिन और चवुल बैठा है, चवन बैठा है। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। जो चवन है वो तवन और विपिन के बीच में बैठा है। हाँ, इसको थोड़ा सा खुद अरेंज करना पड़ता है सोचकर। हम फिर से बता रहे हैं, अब देखो हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये सेट बैठेगा, फिर से हम पढ़ रहे हैं। 5 लड़के बैठे हैं। 5 लड़के बैठे हैं। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। तवन के लेफ्ट में कौन है? पवन। तवन के लेफ्ट में पवन ही बैठा है। नेक्स्ट लाइन क्या है? विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। नकुल के लेफ्ट में कौन बैठा है? चवन और विपुल। तो ये भी ठीक है। नकुल के हम लेफ्ट में, नकुल के हम लेफ्ट में बैठाए हैं विपिन और चवन को, ठीक है। थर्ड लाइन क्या है? चवन बैठा है तवन और विपिन के बीच में। हम उसको तवन और विपिन के बीच में ही बैठाए हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से वो इसमें है। देन हाउ फार इज तवन टू द राइट। तो राइट से तवन कितना दूर है? तो तवन बेसिकली फोर्थ की तरफ बैठा है। ब्लड रिलेशन में हम लोग 3 चीज पे ध्यान देंगे। कुछ लोग हम लोगों से बड़े होते हैं, कुछ लोग हम लोगों के सेम एज के होते हैं, मतलब सेम लेवल के होते हैं, और कुछ हम लोगों से छोटे होते हैं। तो हम लोग एरो से डिनोट कर देंगे। अगर ऊपर की तरफ एरो बना रहे हैं मतलब वो हम लोगों से रिश्ते में बड़े हैं। फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आंट, अंकल।
ये सारे लोग हम लोगों से बड़े हैं, तो जब भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और एरो ऊपर की तरफ गया है, मतलब सामने वाला हम लोगों से बड़ा है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेम लेवल के जो लोग होते हैं। अगर जो लोग सेम लेवल के होते हैं, उन लोगों का कैसा दिखाई देता है? उसको हम लोग कुछ ऐसा एरो देंगे। इसका मतलब क्या होता है? सेम लेवल के लोग हैं, जैसे कि कजिन्स। कजिन, ब्रदर, सिस्टर, ये लोग कौन है? हम लोगों के ही लेवल के लोग हैं। और हम लोगों से छोटे कौन होते हैं? नीस और नेफ्यू। तो बेसिकली अपर में हम लोग इतना लिखे हैं। अगर सेम लेवल पे बात करें तो कजिन, ब्रदर, सिस्टर और सेल्फ, खुद को भी उसी लेवल पे रखेंगे। हमेशा खुद को इस लेवल पे रखेंगे। और लोअर क्या क्या है? सन, डॉटर, निफ्यू और नीस। ये सब हम लोग को याद रखना है, एरो का सिंबल से हम लोग ये करेंगे। अब कोई कोई सेंटेंस तो बहुत क्लियर होता है कि रमेश इज द ब्रदर ऑफ सीता। तो यहाँ पे हम लोग बहुत क्लियर होते हैं कि रमेश लड़का है और सीता लड़की है, क्योंकि नाम से समझ में हम लोग को आ जाता है। पर अगर देता है आर इज द ब्रदर ऑफ एस, या नहीं बोलता है कि आर एंड पी आर कजन्स, तो पी एंड आर कजन्स। तो इसमें हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन लड़का है कौन लड़की? ये या दोनों लड़का हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकते हैं। तो इस तरीके में अगर कोई हम लोग का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते करते पता चल जाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, आगे के कोई भी सेंटेंस से, तो लड़का को डिनोट करना प्लस से, लड़की को डिनोट करना माइनस से। तो जहां पे अगर प्लस का साइन है वहां क्लियर आ जाएगा ये लड़का है, और जहां पे हम लोग माइनस साइन देंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा कि लड़की है। ये रूल था। अब हम इसको यूज करेंगे, बहुत सिंपली ये सॉल्व होगा। ब्लड रिलेशन इतना बड़ा बड़ा आता है, हम लोग को लगता है अरे कैसे सोचे। ये बहुत इजीली हम लोग सोच सकते हैं, बहुत इजीली। पहले हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, उसको लिख लो। जो भी रीडेबल नहीं होगा बोर्ड में रुकना। हम लिखने के बाद पूरा रीड करेंगे, जो जो वर्ड समझ में नहीं आया होगा फिर वो अपना लिख लेना। आराम से पहले लिख लो। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी हैज ओनली 2 children, Q is the brother of R is the daughter of P, A is the granddaughter of P, A is the granddaughter of P, S is the father of A, how is S related to Q?
ठीक है। ऑप्शन है सन, सन इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। अब हम लोग ये करेंगे कैसे? इसको करने का बहुत इजी तरीका है, टफ नहीं लगना चाहिए ये। कैसे करेंगे? एक एक लाइन पढ़ेंगे और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। तो आराम से पहले देखो, इसमें बोल रहा है B is the father of Q। B is the father of Q मतलब B Q का फादर है, तो उसको ऊपर की तरफ हम लोग दिए हैं। फादर है मतलब प्लस होगा, पर क्यू लड़का है या लड़की ये अभी तक पता नहीं है। क्यू का फादर है बी। उसके बाद बोल रहा है हम लोगों को बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन। बी का सिर्फ 2 बच्चा है। तो एक बच्चा तो क्यू है और एक बच्चा है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू और आर भाई है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर मतलब क्यू किसी का भाई है, वो जिसका भाई होगा वो ही बी का बच्चा होगा। तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। तो हम लोगों को क्लियर बोला बी का 2 बच्चा है, तो वो क्यू और आर है। ठीक है। अब बोल रहा है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू आर का ब्रदर है, तो क्यू भी लड़का है। अब हम बराबर में क्यों दिए? क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे है, ब्रदर है, इसलिए हम ये लाइन ड्रॉ किए। फिर बोल रहा है आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर पी की डॉटर है। आर अगर पी का डॉटर है, आर पी की डॉटर है, ठीक है, तो पी उसकी कौन हुई? मदर, और आर कौन हुई? डॉटर, मतलब फीमेल। और अगर आर के फादर है बी, आर की मदर है पी, तो बी और पी हस्बैंड वाइफ हुए। जब भी कोई हस्बैंड वाइफ होगा बड़ा प्लस का साइन दे देना, इससे क्लियर रहेगा वो लोग हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। और पी कौन है? मदर है, इसलिए माइनस। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एस इज द फादर ऑफ ए। एस इज द फादर ऑफ ए मतलब ए के सॉरी एक स्किप हो गया, लिखा है ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए पी की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर है मतलब ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। पी की ग्रैंड डॉटर है मतलब या तो वो आर का आर की बेटी होगी, नहीं तो क्यू की बेटी होगी। किसी एक की बेटी है। ठीक है। ब्रदर इन लॉ होगा।